हर साल 5 सितंबर को यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है और ये दिन असातिज़ा की खिदमत के एतराफ़ में मनाया जाता है। यौम असातिज़ा पर हौसला अफजाई के तौर टीचर्स को इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा जा रहा है। ऐसे में इस मरतबा जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले रियाज अहमद शेख को भी कौमी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। रियाज अहमद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशनाड़ी में गुज़श्ता 13 बरस से अपनी पेशा वाराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रियाज अहमद शेख इस वक्त दिल्ली से रास्ता हमसे फोन पर जुड़े हैं। खुशामदीद है आपका ईटीवी भारत में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप कौमी अवार्ड के लिए मुंतखब हुए। क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं आप? Thank you so lot, my pleasure. Yeah, this is a proud moment for me, for all UT जम्मू एंड कश्मीर। अल्लाह ने मुझे इस मनसब के लिए चुना है जो एक पैगंबराना मनसबा है। और सर मैं बेइंतहा शुक्र गुजार करता हूँ अल्लाह ताला का, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और स्पेशली मैं थैंक्स करता हूँ जो है अपने बच्चों का, जिनकी वजह से मैंने ये अवार्ड हासिल किया है। और अच्छा, कभी सोचा था कि इस अवार्ड के लिए मुंतखब हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, कहते हैं आप अपने ख्वाब इस तरीके के बनाओ कि आसमान में उड़ने का सोचो। अगर आसमान में सही तरीके से आपका उड़ने में कोई दिक्कत आ जाएगी तो कम से कम जमीन पे आप सही तरीके से चल सकते हो। और मेरा ये मानना है कि अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो उसका जरूर मुकद्दर कामयाबी उसकी बन जाती है। रियाज अहमद शेख साहब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशनाड़ी में गुज़श्ता 13 बरस से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत चैलेंजेस थे मेरे लिए जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया 2009 में। वहाँ पे अगर देखा जाएगा 60% वहाँ पे एसटी बच्चे जो पढ़ते हैं और बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी लेबर क्लासेस, रेबल फैमिली के जो है उनसे बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए एक चैलेंज था वो गर्ल एजुकेशन पे वहाँ पे उतना फोकस नहीं था। तो मैंने कोशिश किया, काउंसलिंग की उनके पेरेंट्स के साथ, उनको मोटिवेट किया और आज अल्लाह ताला के फजल करम से न वो बच्चा सिर्फ पढ़ती हैं, न कि ज्यादा रेशो अगर देखा जाए गर्ल्स जो है उसका मेरे स्कूल में, न कि उस एजुकेशन तक ही बल्कि को करिकुलर एक्टिविटी में भी उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं उनको। बहुत सारे कुछ को करिकुलर एक्टिविटी जिनमें एक सुनो सिकी का कोर्स मेरे एक बच्चा मेरे स्कूल की जो 3-4 सालों से गुलमर्ग में उसका बेसिक और एडवांस कोर्स उन्होंने किया है। और इसका मतलब है कि न सिर्फ आप तालीम वहाँ फराम कर रहे हैं बल्कि को करिकुलम एक्टिविटीज में भी बच्चों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सर, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी वहाँ पे जो मदु किया है उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है उस तई। और डीसी अनंतनाग के सिद्धा साहब ने भी विजिट किया, एसएसपी अनंतनाग। और उसके साथ साथ मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरे स्कूल में 10-12 बच्चे जो ऑर्फन जो है और उनके लिए भी मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और उन्होंने मुझे इस इनाम के लिए नवाजा है सर। रियाज साहब ये बताइए कि जब आपने ज्वाइन किया रोल क्या था और आज की तारीख में स्कूल में रोल कितना है? बिल्कुल सर, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय रोल 47 था। तो चूंकि एजुकेशन तो ही मैं पहले कहा एजुकेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया जो है माना जाता था वो उस दिन। तो मैंने बहुत सारा कोशिश किया, एफर्ट्स लगाए। तो आज 110 मेरे स्कूल में रोल है। और उसके साथ साथ मेरे स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अपने स्कूल को डिस्ट्रिक्ट में एज ए मॉडल स्कूल बनाया है। हर कोई फैसिलिटी से लेस किया अपने स्कूल को, चाहे कंप्यूटर हो। मैंने मोर देन 600 TLMs अपने स्कूल में बनाए हैं। अगर आप मेरे स्कूल में विजिट करोगे तो वहां पे आपको 40-50 साइंस प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। मैंने अपने बच्चों को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बहुत सारे कोशिश किए और बहुत सारा आपको वहां पे जो है एज साइंस म्यूजियम भी वहां पे देखने को मिलेगा। रियाज साहब, स्कूल को इस ऊंचाई तक पहुंचाना और बच्चों के रोल को बढ़ाना तो आपकी हिम्मत थी और डिपार्टमेंट का ताउन। डिपार्टमेंट के साथ जो जब मैंने अपने जो आउट ऑफ माइंड बॉक्स कुछ बातें थी, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म का कंसेप्ट जब मैंने अपने वर्दी जडियो फिर उसके बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा बिल्कुल जो अगर नोबल काज के लिए बिल्कुल ऐसा कोई भी एक्टिविटी की जाए जिससे बेनिफिट्स हमारे स्टूडेंट्स को मिले तो बिल्कुल यू आर अलाउ। तो फर्स्ट जो है बेस पे मैंने लुधियाना से कुछ ट्रैक सूट परचेज किए 20,000 में। अच्छा। तो उसमें मैंने अपने जेब से कुछ जो है दिया सर। उसके बाद वो कंटिन्यू प्रोसेस रही। आज न सिर्फ एक यूनिफॉर्म मेरे स्कूल में बल्कि 2-2 यूनिफॉर्म वीकली बेस पे चल रही है सर। और उसके साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझ आ गया कि एजुकेशन के बगैर बिल्कुल जो है आदमी की जिंदगी नहीं बन सकती है। और एजुकेशन ही वही वेपन है, एजुकेशन ही वो जो है हथियार है जिससे हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। तो मतलब है कि आपने निजी स्कूल और या जिसको हम प्राइवेट स्कूल कहते हैं पूरा माहौल बना दिया है अपने गवर्नमेंट स्कूल को।
बिल्कुल सर, उस एरिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो बिल्कुल मेरे जो है फ़ोन पे कभी बात करते हैं, सर बिल्कुल ये आइडिया आपके साथ किस तरीके से आप जो भी कोई चीज़ मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन भी रह चुका हूँ और मैंने जहाँ कहीं भी देखी, इनकी वजह से मेरे स्कूल में आज अगर आप देखोगे एज़ ए मॉडल स्कूल, और इस बार मेरे स्कूल को 2 इनाम मिले हैं। एक तो पीएम श्री का, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, वो लाभ मिला है मेरे स्कूल को। अच्छा। तो और दूसरा, यस सर, और दूसरा स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार अवार्ड भी मेरे स्कूल को मिला, और रोल मॉडल स्कूल अरविंद सोसाइटी की तरफ से वो भी सर उसको मिला है मेरे स्कूल को सर। वालिदैन हैं अक्सर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल डालते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह की तालीम नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है ताकि जिस तरह से आपने एक मिसाल कायम की है, तो आपकी मैसेज उन टीचर्स के लिए क्या रहेगी जो इसी तरह से काम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ रागिब कर सकते हैं? यस बिल्कुल सर, मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मेरे से हट के बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी मानता हूं कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये 3 ट्रायल जो है 3 टायर बेस पे चल रहा है। उसमें पेरेंट्स का भी, उसमें स्टूडेंट्स का, उसमें टीचर का भी रोल अहम है। लेकिन अब चूंकि हम ये जानते हैं लेबर क्लासेस के जो है वहां से बच्चे आते हैं और उनके पास टाइम नहीं है शाम को उस बच्चे का पूरा केयर करने का, तो हम पे जिम्मेदारी है कि हम एज ए पेरेंट भी उसका, उस बच्चे का पूरा जो है उस पर निगरानी करें, वो सब चीज़ें देखें। तो बिल्कुल ये अगर हम कोशिश करें, सही में वाकई में जो मैंने आपको पहले ही सर कहा कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी उसका मुकद्दर जरूर बन जाती है सर। तो इसका मतलब है काम करने की बहुत जरूरत है बाकी टीचर्स को भी। बिल्कुल 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 सर। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटीवी भारत से बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी हैं। कल आपको सदर जमहूरिया के हाथों इनाम से नवाजा जाएगा। ये थे रियाज अहमद शेख जिन्हें कल यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया के हाथों कौमी अवार्ड से नवाजा जा रहा है।